दहेज को रिवाज कहकर रिवाज को कितना बदनाम करेंगे हम। दहेज को रिवाज कहकर रिवाज को कितना बदनाम करेंगे हम। जिसे दहेज रूपी राक्षस के चलते हर साल लाखों बहन बेटियों की चढ़ा दी जाती है बलि, उस दहेज रूपी राक्षस को रिवाज कहकर कब तक सम्मान करेंगे हम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। साथियों, अभी मैंने आप सभी के सामने दहेज को लेकर कुछ लाइनें बोली है। साथियों, हम लोग ये जानते हैं कि जो दहेज है वो समाज में कितनी बड़ी कृति है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और इसके चलते हुए लाखों बहन बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। साथियों, अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो दहेज रूपी राक्षस का खात्मा करने के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मिशन चलाया गया है, जिसे हम दहेज मुक्त भारत मिशन के नाम से जानते हैं। और जो युवा और शिक्षित लोग हैं वो इस मिशन में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब दहेज मुक्त भारत मिशन का असर हमें आध्यात्म पर भी देखने को मिल रहा है। साथियों, अभी हम मौजूद है गांव खेड़ा मंगल सिंह, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान में। और साथियों, आप लोग मेरे राइट साइड यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रोग्राम हो रहा है, और प्रोग्राम हो रहा है एक सत्संग समागम। और सत्संग समागम के साथ साथ एक दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन यहाँ पे किया गया है। और ये जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। तो चलिए साथियों, सत्संग पांडाल की तरफ चलते हैं और जो कुछ भी व्यवस्था है उनको भी आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह है वो किस तरह से संपन्न किया जाएगा। साथियों, अभी हम सत्संग पांडाल की तरफ आ चुके हैं और आप लोगों को इधर दिखाना चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु लोग सत्संग सुनने आ रहे हैं और दहेज मुक्त शादी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो चलिए साथियों, आगे पांडाल की तरफ चलते हैं और आगे की व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। साथियों, अभी हम सत्संग पांडाल के अंदर आ चुके हैं और आप लोगों को हम यहाँ पे अगर व्यवस्था दिखाए तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। एक तरफ महिलाओं की बैठने की व्यवस्था कर रखी है और एक तरफ यहाँ पे पुरुषों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। और साथियों, जो लोग सत्संग सुन रहे हैं वो सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का LED के माध्यम से यहाँ पे सुनाया जा रहा है। और लोगों को गर्मी की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ कूलर और पंखों की यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। और आप लोग देख सकते हो कि सब लोग शांतिपूर्वक बैठकर यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुड़ानी धाम की जय। श्री करोता धाम की जय। सत साई। साथियों, मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस सत्संग समागम में एक दहेज मुक्त विवाह भी होने जा रहा है, तो उस विवाह की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो जोड़ा है वो यहाँ पे सादगी के साथ बैठा हुआ है और उनका संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। साथियों, अगर बात की जाए इस रमेणी की तो ये रमेणी 17 मिनट की रहती है और इस 17 मिनट की रमेणी में जितने भी देवी देवता रहते हैं, जो भी सनातन धर्म के देवी देवता रहते हैं, उन सब की स्तुति यहाँ पे की जाती है और उनकी स्तुति के माध्यम से शादी के पवित्र बंधन में इस जोड़े को बांधा जा रहा है। आप लोग देख सकते हो कि ना तो इस शादी में कोई बैंड है, ना कोई डीजे है, ना कोई फालतू का भारी दिखावा है और एक सादगी के साथ यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह संपन्न। साथियों, अभी जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा था उसका समापन हो चुका है और महज 17 मिनट के अंदर ये दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। साथियों, अभी हम उस जोड़े के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनका आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो चलिए साथियों, इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी, क्या नाम है आपका? रेणु दासी। जी, आपकी पढ़ाई कितनी है? ग्रेजुएशन की है। तो बहन, आप पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। आजकल की जो बहन बेटियाँ होती हैं उनकी दिल की ख्वाहिश होती है कि वो जब अपनी शादी करें तो एक चमक दमक के साथ करें, और वो आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा करती है। उसकी जगह पे आपने एक साधारण तरीके से एक सत्संग को माध्यम बना के अपनी शादी की है, तो आपको ऐसा करने की प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली? देखो जी, मेरे माता पिता संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक जीने की राह दी। वो पढ़कर मैंने जाना कि हमें एक सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए, ये फिजूल का खर्चा नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने माँ बापों के ऊपर बोझ ना बने। तो आप खुश हैं इस शादी से? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। और क्या कहना चाहते हो आप हमारे दर्शकों को? न होगा दहेज, न होगी बेटियों की हत्या, सुखी होगा संसार का प्रत्येक व्यक्ति, लेके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा। जी, धन्यवाद। सच्चाई जी। तो चलिए साथियों, अब हम दूल्हे से भी उनके मन के भाव पूछते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई।
सर क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। सर आज आपकी शादी एक नॉर्मल तरीके से हुई है और आपने दहेज में एक भी रुपया नहीं लिया है, तो आपको ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमें प्रेरणा हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की तरफ से मिली है। इस ज्ञान का मतलब जो पता जो ज्ञान गंगा बुक है वो हमें हमारे माता पिता ने नाम दीक्षा ले रखी है, उन्होंने हमें ये बुक दी, उनके बारे में बताया, तो हमने वो बुक पढ़ी। बुक पढ़ने के बाद हमने गुरुजी का ज्ञान समझा, ज्ञान समझ के उसी हिसाब से हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया है। देखिए वर्तमान समय में जो लड़के लोग रहते हैं वो अपनी शादियों को एक अलग ही खर्चे के साथ करते हैं और दहेज तो वो लेते ही हैं कि और दहेज में उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं। आपने एक साधारण तरीके से यहाँ पे शादी की है, तो आपको नहीं लगता कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी दहेज में, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को छोड़ा है? ये जी देखो, हमने गुरु जी का ज्ञान हो रखा है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, तो हम उसी के आधार पर ही चलते हैं। हमारे परमात्मा जी की वाणी है एक, जो हमारे गुरु जी बताते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। जी, और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का नाम दीक्षा लो और ज्ञान को समझो, सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब। साथियों, अभी यही पांडाल में हमारे साथ एक बहन जुड़ी हुई है जिन्होंने इस दहेज मुक्त विवाह को पूरा देखा है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्हें ये विवाह कैसा लगा। नमस्कार बहन। नमस्कार। बहन क्या नाम है आपका? पायल। बहन आपकी पढ़ाई कितनी है? मैंने बीएड कर लिया, एमए कर लिया, अब टीचर की तैयारी कर रही हूँ। बहन, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है उसको आपने पूरा देखा है, तो उसको देखने के बाद आपको कैसा लगा? मैंने संत रामपाल जी महाराज का ये रवेणी हुई है तो मैं इसको पूरा देखा है, मैं ये विवाह बहुत अच्छा लगा। सभी को इस प्रकार का विवाह करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में सभी लोग हैं जो मतलब दहेज मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, इतने सारे डिमांड करते हैं। उस टाइम तो उसके वर पर लड़की वाले के पिताजी घर वाले दे तो देते, लेकिन है ना साल मतलब शादी के 10 साल तक या 5 साल तक वो इतना सारा मांग लेते, लेकिन 10-5 साल तो लग ही जाते हैं देने में, तो उनको चुकाते रहते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। हाँ, ऐसा ना हो, इसलिए हमें गुरुजी के चरणों में जाकर मतलब इसको विवाह करना चाहिए। हमें दहेज मुक्त विवाह मैंने आज देखा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमें मतलब जगत में सभी को ऐसा विवाह करना चाहिए, दहेज मुक्त विवाह। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है? नहीं, मैंने नाम उपदेश नहीं, मैंने पहली बार इस विवाह को देखा है सत्संग में। मैं आज पहली बार आई हूँ, मैं कभी नहीं गई, तो मैंने आज देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो आपको आगे अगर मौका मिला तो आप भी इस तरह का विवाह करना चाहेंगे? हाँ, मौका मिला तो ज़रूर। जी, धन्यवाद। थैंक यू।